जस अरुधरी लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। बोलो रामचंद्र भगवान की के चरणों से जुड़ने का प्रण ले लो। जाओ, तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी समस्या हमारे बागेश्वर बालाजी की है। और यार हमें कोई शौक नहीं है मुसीबत मोल लेने का। हमारा तो एक ही सपना है, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारत में रहने वाले हिंदुओं को किसी जगह भटकना न पड़े, तांत्रिकों के चक्करों में न पड़ना पड़े, ओझाओं के चक्कर में न पड़ना पड़े। जाओ, आज से बालाजी तुम पर कृपा कर देगा। तो कौन कौन जीवन भर के लिए बागेश्वर बालाजी से जुड़ना चाहता है? पक्का जोर से बोलो, बदल तो नहीं जाओगे? जोश में बोल रहे हो कि होश में? 2-4 महीने के लिए कि जिंदगी भर के लिए? स्वार्थ में के बालाजी के लिए? पक्का पक्का पक्का। तो जाओ, हम भी वचन देते हैं, जो हमारे पास बालाजी की दी हुई चूरन चटनी है, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। जाओ, तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाए। तुम्हें कितना भी प्रवचन सुना दो, कुछ लोग तो कह रहे धूप में बैठे हैं, बाबा तुम प्रवचन सुना रहे, हमारे बाप का नाम बताओ। कुछ लोग कह रहे पर्चा बनाओ, पर्चा। तो बैठे तो तुम पर्चा के ही चक्कर में। चलो, पर्चा का दरबार शुरू। ऐसी पर्चा बने ना बने, आज नहीं तो कल बन ही जाएगा, क्योंकि 30 तारीख तक हम यही हैं। मंगलवार को नहीं लगेगा, बाकी तो लगेगा। तो पर्चा तो बन ही जाएगा। जिनका आज्ञा लगेगी उन्हें बुलाएंगे। लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करना है। महीने में एक बार पेशी करना अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य। शनिवार या मंगलवार की पेशी करें, लहसुन प्याज बंद कर दें, नाम जप करें। जाओ, आज से तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाए। तो तुम्हारी अलाय बलाय बच्चों की रोग बाधा संकट कलेश काम धंधा नौकरी दवाई सब पे कृपा। ऐसे ही मुस्कुराया करो, तुम चिंता मत करो, हम जब तक जिएंगे तब तक हम जगाते रहेंगे। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो मन में राम नाम जप करो, जिन्हें बुलाए उन्हीं को आना है। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़ना है। देखो अपना बादल भगवान भी आता है। क्या बता रहे भैया? चपजे हैं बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, दिव्य दरबार की जय, आज आए हुए पागलों की जय, शनिवार के दरबार की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। अरे अपने अपने मताई बाप की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, पूज्य श्री दादा गुरुजी महाराज की जय, गौ माता की जय। दोपहर में 12-11 बजे से बैठे जो गाली बक रहे उनकी, जिनने खाओ पियो तक नहीं है, उठे तक नहीं है, उन पगलन की। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सतचंडी महायज्ञ की। बोलो वीर बजरंग बली की। पागलो सीताराम, सीताराम। ओ पागलो कैसे हो? ठीक हो? रहना ही पड़ेगा, तो कर भी क्या सकते हो? है धूप नहीं लग रही है? लग रही? हमारे प्राण खा लो। बढ़िया हंसा करो, टेंशन मत लिया करो, चिंता मत किया करो, भगवान का चिंतन किया करो। तेज करो, माइक को डबल करो।
आज का दरबार वैसे तो लगता नहीं है, लेकिन कल थोड़ा कम लगा था, इसलिए आज फिर दरबार लग रहा है। शनिवार को कहाँ लगता, भीड़ हो जाती है बहुत। अब ठीक ही है, पागल ही पागल नजर आ रहा है पूरे में। देखो तो छतों का छज्जा मत फेंक देना तुम लोग। और तो सब ठीक है, छत के छज्जा पे पूरा वजन आ जाए, नीचे गिलरिया से चिपट जाए। इसलिए ज्यादा नहीं, मिस्त्रियों से पूछ लेना इतना लोड लेने लायक है कि नहीं है। बड़ी कृपा है, हमें का है बता दिया, नहीं मानना, मानता कौन है। पागलो सीताराम। आज के दरबार में जो जहां खड़े हैं, आज पेशी कर रहे हैं बहुत लोग, हमारे परिवार पागल बागेश्वर धाम के अनुयायी शनिवार की पेशी करते हैं। और पेशी की महिमा बड़ी अद्भुत है। जो हनुमान चालीसा का पाठ करता शनिवार को दर्शन करता है, पेशी स्वीकार हो जाती है, सेना घर पहुंच जाती है और काम सफल होने लगता है। रोग हो, बाधा हो, संकट हो, व्याधि हो, पीड़ा हो या भूत लगे हो, हैं? कोई भी बाधा हो, जो हनुमान जी की बागेश्वर बालाजी को ध्यान रहा, आ रहा, जो पेशी कर रहा, देखो भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो अब लाखों लोग हैं, धक्का मुक्की तो होगी, छीना झपटी होगी, और चोर भी यहाँ पाए जाते हैं। दो प्रकार के चोर हैं, एक चोर तुम्हारी संपत्ति चुराएगा जो तुम्हारे पीछे बैठा होगा, दूसरा तुम्हारी विपत्ति चुराएगा जो मंदिर में बैठा हुआ है। परंतु मेरे पागलों, एक बात तुम याद रखना, जीवन में सिद्धांत बना करके रखना। हनुमान जी के चरणों के प्रताप से हम तुम्हें दावे के साथ कह सकते हैं कि कलयुग में हमें ऐसा लग रहा कि क्रांति आ रही है। जो हली उल्लाह के चक्कर में मजारों पर जा रहे थे, मजारों की दुकानें बंद हो गई, क्योंकि अब बजरंगबली फिर से अपने तेज में आ चुके हैं। अब हिंदुओं की श्रद्धा, सनातनियों की श्रद्धा कलयुग में केवल अब हनुमान बजरंगबली की चलेगी। और मेरे पागलों, तुम्हें बजरंगबली जैसा पावरफुल देवता न मिल सकता है, न कोई हो सकता। अरे उनके ही बल का तो प्रताप है, हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। बड़े बड़े पढ़े लिखे बुद्धिमान तार्किक विद्वान, कल भी एक लड़का आया था पढ़ा लिखा, कलकत्ता से या बेंगलोर से, बड़ी पढ़ाई झाड़ रहा था। हमने जब उसके दो दो कांड बताए, ठटरी भर गई। बड़े बड़े पढ़े लिखे आते हैं, उन्हें लगता भगवान होते ही नहीं, उन्हें लगता विज्ञान ही सब कुछ है, उन्हें दूसरे मजहब में शक्तियां दिखाई देती हैं, दूसरे मजहब में ताकत दिखाई देती है। मेरे पागलों, जितनी अन्य मजहबों में तो कोई टिकने वाला नहीं है। और हम ये कह सकते हैं, ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंगबली की चली है। और क्या भारत, क्या विदेश, बड़े बड़े अंग्रेज जो हाउ डू यू करते थे, वो भी सीताराम कर रहे हैं। अब करना ही पड़ेगा, है? इसलिए तुमसे भी प्रार्थना करते हैं, जाग जाओ और हनुमान जी के चरणों को पकड़ो। और देवता हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे, मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी का सुमरन करता है, एक बात याद रखना, भगवान अगर चित्र की पूजा से मिलते होते तो चित्र बेचने वाला दुकानदार बहुत पहले भगवान को पा चुका होता। और तुम लोगों ने एक ही गलती कर रखी है, भारत के लोगों। हमसे बड़े बड़े तार्किक पूछते हैं कि आप भारत को देना क्या चाहते। हमने कहा माय डियर, हम भारत को हिंदू राष्ट्र देना चाहते। उन्होंने कहा इससे होगा क्या। हमने कहा इससे लोग हनुमान जी के चरणों से जुड़ जाएंगे। और मेरे पागलों,
मैं तुम्हें प्रार्थना करूं, इस भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने सिर्फ भूत पकड़ा है। पास्ट, बीता हुआ कल, झूठी फरेब की बातें, बेकार बेहुदा बातें, घिसी पिटी बातें। और आजकल तो दरबार लगाना, दरबार चलाना, दरबार का गुरु बनना बड़ी बात थोड़ी है। तुम भी दरबार लगा सकते हो, तुम भी दरबार शुरू कर सकते हो। पेन कागज लेके बैठ जाना, बस 2-3 बातें सीख लो हमसे। कमाते बहुत हो, रुकता नहीं है। तुम्हारे अपने लोग टांग बहुत खींच रहे, 99% काम हो जाता, एक रह जाता। ऐसा कौन है जिसके साथ ये घटना ना घट रही हो? दुनिया और तुम्हारे तथाकथित धर्म गुरुओं ने तुम्हें सिर्फ भूत पकड़ाया है। मेरे पागलों, हम तुम्हें भूत पकड़ा करके नहीं, भगवान पकड़ा करके जाएंगे। और तुमसे हम प्रार्थना करेंगे आज शनिवार के दरबार में आए हुए लोगों से, तुम चित्र की पूजा करना बंद करो। ओवर रेटिंग हो गया। एक सज्जन हमको मिले, उन्होंने कहा हम हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। हमने कहा हो तो क्या? बोले हमने सुना तुम पर्चा बनाते हो। हमने कहा हमने भी यही सुना। उन्होंने कहा कि हम हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और हनुमान जी का चित्र अपनी जेब में रख कर चलता हो। हमने उनको समझाया, माननीय नेताजी ठटली के बरे पीछे जाओ फिर नक कटा। बोले जी गुरुदेव। हमने कहा नक कटा, हनुमान जी का चित्र जेब में रखो या ना रखो, मोबाइल में रखो या ना रखो, गुरु जी का चित्र मोबाइल में हो या ना हो, गुरु जी का चित्र पूजा मंदिर में हो या ना हो, हनुमान जी का चित्र तुम्हारे घर में हो या ना हो, परंतु हनुमान जी का चरित्र तुम्हारे घर में जरूर होना है। और तुम पागल हो पक्के, मूर्ख हो। और ये बात हम तुम्हें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुम चित्र की पूजा के चक्कर में बर्बाद हो। हनुमान जी चित्र की पूजा से मिलते होते, कोई अमीर बनता होता, किसी के संकट अगर चित्र की पूजा से मिटते होते तो जो दुकानदार चित्र बना रहा वो कभी का अमीर बन गया होता, वो कभी बीमार ना पड़ता, वो कभी परेशान न रहता, वो कभी दिक्कत में न आता जो हनुमान जी का चित्र बना रहा। इसलिए मेरे पागलों, अगर हनुमान जी के चित्र की पूजा से लाभ होता तो हनुमान जी की मूर्ति बनाने वाला कभी हैरान नहीं रहता, हनुमान जी की मूर्तियों का निर्माण करने वाला कभी संकट में नहीं फंसता, हनुमान जी की मूर्तियों को पूजा करने वाला कभी दिक्कत में नहीं रहता। और हद हो गई यार, तुम भी कितने बदमाश हो। एक बसों पर रेपर छपा रहता है, अमुक अमुक सुलेमानी से 24 घंटे में गारंटी से काम करवाइए। वशीकरण, प्रेम विवाह, गड़ा हुआ धन, मारण 24 घंटे में गारंटी के साथ बसों में चिपके रहते रेपर। और हद तो जब तब हो गई जब एक चच्चा यही काम कर रहा था, लव विवाह से जुड़वा रहा था, प्रेम विवाह करवा रहा था, शादी ना हो रही हो वो करवा रहा था। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसकी ही लुगाई पड़ोसी के साथ भाग गई। मेरे पागलों, तुमसे भी हम वही कहना चाहते कि अगर मूर्ति की पूजा से कल्याण होता तो कब का ये मूर्ति बेचने वाला और बनाने वाला अमीर बन गया होता और निरोगी हो गया होता, वो भी अर्जी नहीं लगाता। इसलिए मेरे पागलों, बात बहुत बुरी तुम्हें लग रही होगी, लेकिन हम तुम्हें जगाने आए हैं। हनुमान जी के चित्र से कल्याण नहीं होना, बागेश्वर हनुमान जी के चरित्र से कल्याण होना है तुम्हारा। तुम हनुमान जी को तो मानते हो लेकिन हनुमान जी की नहीं मानते। इसलिए आज के दरबार से तुम एक बात लेकर के जाना, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम मंदिरों में जाना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम मंदिरों में पूजा करना छोड़ दो,
आज के बाद या तो तुम हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो, या आज से अभी से मंदिर चढ़ जाओ और हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ दो। और मेरे पागलों, अगर तुम हनुमान जी पर छोड़ दोगे तो हम तुम्हें दावे के साथ कह सकते हैं, बागेश्वर बालाजी वो हनुमान जी हैं जो स्वयं प्रकट है। बागेश्वर हनुमान जी वो दरबार है जो साक्षात हनुमान जी है। हम तुमसे कह सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। और सन्यासी बाबा से जुड़े हुए लोगों, बागेश्वर धाम से जुड़े हुए लोगों, जो सच्चा और अच्छा भक्त यहाँ का होगा, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, तुम्हें दुनिया में कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम बागेश्वर धाम इसलिए मत आओ कि पर्चा बन जाएगा। पर्चा से चमत्कार होना होता तो इंसान केवल पर्चा के पीछे भागता। पर्चा से चमत्कार नहीं होना है, पर्चा में जो लिखा है उससे चमत्कार होना है। इसीलिए बागेश्वर धाम के पागलों, तुम आया करो तो धूप में इसलिए परेशान मत होया करो कि हम मिलेंगे। हम तो तुम्हें जगाने आए हैं, हम तो आग लगाने आए हैं, हम तो परदेसी हैं। जितने दिन तक रहेंगे आग लगाते रहेंगे और सबको बालाजी का बनाते रहेंगे। अब मेरे पागलों, हमारा कोई स्थायी स्थान नहीं है, हमारा कोई स्थायी संकल्प नहीं है। हम तो चलते फिरते आदमी हैं, कब लंबी यात्रा पर चले जाए। लेकिन हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, हमने अपने गुरुदेव से प्रण लिया है कि अब जब तक जिएंगे तब तक दुनिया वालों को हनुमान जी का बना करके छोड़ेंगे। और जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ और कपोल कल्पना है। फिर से हम तुम्हारे कानों के द्वारा बात पहुंचाएंगे कि उन सब की ठठरी कभी भी सामना करने गीला कर दिया जाएगा। और आज तक ये तुम्हारे जितने भी चटुकार हैं, इन चटुकारों ने आज तक किसी भी धर्म गुरु की इतनी परीक्षा नहीं ली जितना बागेश्वर धाम को टारगेट किया। आज तक किसी भी मजहब की मजारों में ये कैमरा लेकर नहीं घुसे। आज तक किसी अन्य धर्म गुरुओं से नहीं पूछा गया, लेकिन बागेश्वर धाम से पूछा गया। पर हम तुम्हें बता दें, सच्चाई छिप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के फूलों से। और मेरे पागलों, आज तक के इतिहास में हनुमान जी की ऐसी चली कि लंका में भी इन्होंने झंडा गाड़ा, अब तो लंदन में, नेपाल में, अमेरिका में भी गड़ने वाला है। और तुम्हें हम गर्व से कह सकते हैं, जितने बागेश्वर धाम के लोग हैं, तुम सीना तान के चला करो। हम जब तक जिएंगे तब तक ऐसा काम करेंगे कि तुम भी गर्व से कहोगे हम बागेश्वर वाले हैं। लेकिन हमारी प्रार्थना है, तुम हमारे पीछे मत पड़ो, भाग जाओ यहां से, उठ जाओ। कहां धूप में बैठे तुम, जाओ वापस। और भी गुरु हैं, उनके चरणों को पकड़ो, हमारे चक्कर में मत पड़ो तुम। हम तो नालायक हैं, मूर्ख हैं, हम तो अज्ञानी हैं। हमारे जैसे पापियों के पीछे तुम समय बर्बाद कर रहे, टाइम बर्बाद कर रहे, धक्के खा रहे हो। उठ जाओ, जाओ वापस। तुम्हारे लिए गुरुओं की कमी नहीं है, तुम्हारे लिए दरबारों की कमी नहीं है। और तुम बदमाश इतने हो कि 70 जगह से भटक करके आए हो, और तुम फिर वही गलती करोगे कि यहाँ से अगर हम नहीं मिल पाएंगे तुम फिर दूसरा बाप बना लोगे। इसलिए हमारी प्रार्थना है, तुम परेशान भी इसलिए हो, तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। तुम्हें पढ़ना ही है तो जिनके बल पर हमने कृपा को पाया, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हारे संकटों की, विपत्तियों की डेट बता देते हैं, तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़ जाओ।
क्योंकि तुम्हारे संकटों को कोई इंसान नहीं मिटा सकता, तुम्हारी विपत्तियों को कोई इंसान नहीं मिटा सकता, तुम्हारी समस्याओं का कोई हल कोई इंसान नहीं कर सकता सिवा हनुमान के। और अगर कोई इंसान